मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरु के चरणों में भक्तिशः वंदना। सैक्रामेंटो जैन समाज के समस्त भाइयों बहनों, आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का छठा दिन समाप्ति की तरफ, और आज छठे दिन आज के निर्धारित विषय में प्रवेश करें उसके पहले 5 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, भगवान महावीर की प्रथम देशना खाली क्यों गई? पीछे प्रथम देशना में आने वाले सब देवी थे, तो कोई मनुष्य नहीं था। दूसरा कारण देवता थे, पहला कारण। दूसरा कारण कोई पचकान भी नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने नियम ही नहीं लिया, किसी ने कोई भी नियम नहीं लिया, क्योंकि देवता थे और देवता पचक खान ले नहीं सकते, ये कारण था। दूसरा क्वेश्चन, भगवान महावीर स्वामी कौन से राग में प्रवचन देते हैं? मालकोश राग में। सबसे ज्यादा आयुष्य कौन से गणधर भगवंत का था? सबसे ज्यादा आयुष्य पीछे एकदम सुधर्मा स्वामी का। कितना? 100 वर्ष का। चौथा क्वेश्चन, कौन से गणधर की शंका की तुलना ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी से की जा सकती है? हाँ, पीछे बोलो। यस, हाँ, बराबर। सुधर्मा स्वामी, जिस योनि में जीव मरता है उसी योनि में जन्मता है। ये फिलोसॉफी ब्रह्मा कुमारी की है। सुधर्मा स्वामी को यही शंका थी। लास्ट क्वेश्चन है, देवताओं के बारे में कौन से गणधर को शंका थी? देवता का अस्तित्व है कि नहीं? कौन से गणधर भगवत? मौर्यपुत्र। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोट्स लेने की आदत होनी चाहिए। आज छठवें दिन बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल विषय आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। वो विषय है राग द्वेष। केवल इन 2 शब्दों पर आज बात करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल, रिलेवेंट एंड जैन धर्म के मूल को छूने वाला विषय है। राग द्वेष शब्द यदि जैन लोग न जाने तो जैन धर्म की उसके जीवन में कोई फलश्रुति नहीं होती।
जैन धर्म की समस्त साधना इन दो शब्दों पर टिकी हुई है, राग और द्वेष। अगर राग द्वेष नहीं होता तो कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता तो जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता तो जीव का संसार में अनंत परिभ्रमण नहीं होता, और अनंत परिभ्रमण नहीं होता तो मोक्ष के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। राग द्वेष इन दो दोष पर समस्त जैन साधना टिकी हुई है। जैन दर्शन में अगर कोई एक शत्रु है जो हमारी आत्मा का अहित करता है, कोई एक शत्रु है तो उसका नाम मोह है। एक शब्द में मोह। मोह का मतलब अटैचमेंट। अगर आपको दो शब्द चाहिए तो मोह की दो ब्रांचेस बना दो, एक राग एक द्वेष। ये मोह की ही दो ब्रांच है, राग और द्वेष। राग यानी मेरापन, द्वेष यानी परायापन। राग यानी जो चीज मुझे चाहिए, द्वेष यानी जो चीज मुझे नहीं चाहिए। राग जिसके लिए मैं तड़पता हूं, द्वेष जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। दो शब्द में राग और द्वेष, और दोनों के मूल में है मोह यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट में पहले राग आएगा, राग आएगा तो द्वेष आएगा। राग को मिटा दो, द्वेष टिकेगा नहीं। द्वेष का अस्तित्व राग के कारण है। इसीलिए हम केवल ज्ञानी को वीत राग कहते हैं, वीत द्वेष नहीं कहते हैं। समझ गए? वीत राग क्यों कहते हैं भैया? उन्होंने तो द्वेष को भी जीता है, तो वीत द्वेष भी तो कह सकते हैं। वीत यानी ऊपर उठ जाना, वित्त शब्द। वीत राग अगर टुकड़े करे तो वित्त यानी बियॉन्ड। वित राग, राग से जो बियॉन्ड चले गए हैं। लेकिन वीत राग तो द्वेष से भी बियॉन्ड चले गए हैं। तो वीत द्वेष क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ऑब्वियस है कि वीत राग हो गया, वो अपने आप वीत द्वेष हो ही गया। तो दो शब्द में राग और द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक। अगर इसी दो शब्द को चार शब्द में बोलना हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ। मूल में तो एक ही है मोह, लेकिन चार हो गए, क्रोध, मान, माया, लोभ। इंग्लिश में एंगर, ईगो, डिसिट, ग्रीड। बराबर हो? यहां तक बराबर? अब आप तो नहीं पूछोगे, मैं ही पूछ लूं। इन चार कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में राग में कौन कौन जाएगा, द्वेष में कौन कौन जाएगा? क्रोध किस में जाएगा, राग में कि द्वेष में? ईगो किस में जाएगा, राग में कि द्वेष में? माया किस में जाएगी, राग में कि द्वेष में? लोभ किस में जाएगा, राग में कि द्वेष में? चलो अब बोलो, क्रोध किस में डालोगे? हाँ, द्वेष में। ओके, क्रोध द्वेष में डालेंगे, बराबर है, क्योंकि क्रोध नेगेटिव है, द्वेष में डालेंगे। ईगो,
अटैचमेंट में डालेंगे कि हेट्रेड में डालेंगे? अटैचमेंट में, क्योंकि ज्यादा चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ईगो को राग में डालेंगे, क्रोध को द्वेष में डालेंगे। ओके, बहुत अच्छा। माया को चारों राग में आएंगे, बिकॉज़ सारी चीजों का बेस तो राग ही है। बेचारा द्वेष डिप्रेस हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा कि यार चारों चार तुम लगे, मेरे भाग में कुछ तो दो यार। लोभ को लोग तो राग में राग। लोभ राग में आएगा। अच्छा, ओके। जैन दर्शन ये कहता है क्रोध और मान को द्वेष में डालो, माया और लोभ को राग में डालो। बराबर समझ लो। जैन दर्शन, परिवेषण में हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं। श्रवण श्रुत प्रज्ञ जी क्या कह रहे वो बात नहीं कर रहे, उसकी व्याख्या मैं करूंगा, लेकिन है रियलिटी ये, क्रोध और मान दोनों द्वेष में जाएगा। अब क्रोध द्वेष में जाएगा तो समझ में आ रहा है, क्योंकि द्वेष के बिना क्रोध नहीं आता है। लेकिन मान भी द्वेष में जाएगा। जब तक दूसरों के प्रति द्वेष मेरे मन में नहीं होगा, तब तक मान उठेगा नहीं। मेरे अंदर ईगो का भाव आया, मैं सबसे बड़ा हूं। ईगो का मतलब मैं सुपीरियर हूं। ये भाव कब आया? क्योंकि दूसरा इंफीरियर है। ईगो भी द्वेष की प्रकृति है। ईगो में अटैचमेंट तो हो ही नहीं सकता है, द्वेष के कारण उपजता है। अटैचमेंट के कारण ईगो नहीं आता है, नफरत के कारण ईगो आता है। बराबर है। और राग में किसको डालेंगे? माया और लोभ। राग है इसीलिए आदमी माया करता है, राग है इसीलिए आदमी चीटिंग करता है, राग है इसीलिए आदमी दूसरे को छलता है, राग है इसीलिए आदमी धोखाधड़ी करता है, करप्शन करता है। वो सब राग के कारण। और लोभ तो राग की प्रकृति है ही। लोभ, ग्रीडीनेस तो राग से ही आता है। ग्रीड का मतलब क्या है वह इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी शब्द बोल ही दिया तो बता दूं। लोभ का मतलब है मेरे पास जो है वह कम न हो, ये लोभ। मेरे पास है वो छूटता नहीं है, ये लोभ। मेरे पास है वो दूसरे को देने का मन नहीं करता, वो लोभ। क्योंकि अगर उतना दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, मैं कम करना नहीं चाहता हूं। ये मनुष्य की मूल प्रकृति है। इन चारों कषाय में एकमात्र क्रोध ऐसा है जो सबको दिखता है। मेरा ईगो जल्दी दूसरे को नहीं दिखता, मेरी माया जल्दी दूसरे को नहीं दिखती, मेरा लोभ जल्दी दूसरे को नहीं दिखता। चार में से 3 इनएक्टिव है, एंगर एक्टिव है। और चारों में ये भी बता दूं मैं, और चारों कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ, सबसे लास्ट में जाने वाला कौन? क्रोध पहले चला जाएगा, ईगो पहले चला जाएगा, माया भी चली जाएगी, लोभ भी चली। तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे लास्ट में कौन जाएगा? सबसे पहले जाएगा क्रोध, सबसे लास्ट में जाएगा लोभ। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, वहां तक लोभ रहता है। सूक्ष्म संप्राय में भी सूक्ष्म लोभ जिंदा है।
खुद को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि बेसमेंट में बैठा पड़ा है, अंडरग्राउंड में है, जल्दी नहीं दिखता है। तो इतनी भूमिका के साथ अब मैं चलूं जो थोड़ी देर। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, इतनी शांति हो ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। चले पहले हम द्वेष की बात करें। आज एकदम टॉपिक क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत बार जैन धर्म में आता है राग द्वेष कम करो, राग द्वेष कम करो। राग द्वेष है क्या भला? रागो यदोषो वियकम वियम। बहुत अच्छा उत्तराधन सूत्र में बताया है कि रागो यदोषो वियकम वियम, कर्म का बीज है राग और द्वेष। तो पहले मैं द्वेष को लेता हूं, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। इतनी भूमिका मुझे बनानी जरूरी थी, क्योंकि ये भूमिका के बिना काम बनेगा नहीं। अब पहले हम द्वेष की बात करते हैं। अब द्वेष में अकॉर्डिंग टू द प्रसमरति ग्रंथ, एक प्रसमरति प्रकरण नाम का ग्रंथ है, आई थिंक यशो विजय जी द्वारा लिखित है यह ग्रंथ। इस ग्रंथ के आधार पर मैं राग और द्वेष की व्याख्या करूं तो द्वेष के अंदर मूलतः 4 चीजें आती है। अब वो चीज भूल जाना, वो तो मैंने बैकग्राउंड बनाया। 4 कषाय के रूप में मैंने वो बात की थी। अब मैं 4 कषाय को साइड में रखता हूं, अब मैं द्वेष पर आ जाता हूं। द्वेष के अंदर 4 चीजें मूल है। अगर इन 4 चीज को आपने जीत लिया तो द्वेष की गर्दन आपने दबा दी। 4 चीज में पहली चीज है ईर्ष्या। द्वेष की पहली प्रकृति ईर्ष्या। द्वेष यानी हेट्रेड, द्वेष यानी एवर्जेंस इंग्लिश में बोलते हैं। जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, समझ लेना ये द्वेष का भूत उसको सवार है। ईर्ष्या का मतलब जेलसी। जेलसी 3 प्रकार की होती है। जैन शास्त्रों में गुरु भगवंतों ने इतना उपकार किया है हमारे पर, हर चीज की कड़ी खोल खोल के रख दी है। ईर्ष्या 3 चीजों की। नंबर 1, दूसरे का पुण्य देखकर ईर्ष्या होती है। मेरे से अगर किसी का पुण्य ज्यादा है तो मुझे क्या होती है? ईर्ष्या। पुण्य का मतलब पुण्य से जो भी वो आदमी कर सकता है उसके कारण मुझे ईर्ष्या होती है। कोई आदमी 28 कर लेता है, कारण क्या है? उसका पुण्य। किसी की 28 देखकर, मेरे से 9 कार से भी नहीं होती, किसी की 28 देखकर ईर्ष्या होती। साले ये 28 कर रहे थे, मेरे को 9 कार से नहीं होती। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं। उस ईर्ष्या से बाद में निंदा भी आएगी। भूख्या रेवाથી भगवान थोड़ा મળે, ईर्ष्या। જે डायलॉग मारे कि भूख्या रेवाથી भगवान थोड़ा મળે, मूल में ईर्ष्या है, निंदा के रूप में बाहर आई। पहली, दूसरे का पुण्य देखकर ईर्ष्या होती है। पुण्य के कारण आदमी का नाम होता है। अगर पुण्य है तो क्या बोलते हैं? आदेय नाम कर्म। कोई कारण नहीं है, कारण है उसका पुण्य। अगर मेरा पुण्य प्रबल है, मैं कुछ ना करूं फिर भी दुनिया में मैं आदरणीय और वंदनीय, और एक आदमी का पुण्य नहीं है, दिन भर कर करके मर जाएगा, लोग कहेंगे फालतू निठल्ला है और कुछ आता नहीं है, काम करता रहता है। काम करेगा, શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, કામ કરે છતાં વગોવાય, અને કોઈ કામ જરા પણ ના કરે છતાંય બધાય એને ગોદમાં લઈને ફરતા હોય। नंबर 1, पुण्य को देखकर ईर्ष्या होती है। नंबर 2, दूसरे की प्रगति देखकर ईर्ष्या होती है। मैं 20 साल से सैक्रामेंटो में हूं और अभी 2 साल में आ गए और इतना बड़ा बिजनेस खोल दिया, कहीं ना कहीं 420 का धंधा करता होगा। बस दूसरा आ गया है तो 420 का धंधा।
मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूं तो लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं है, दूसरे की प्रगति मुझे पचती नहीं है, कारण द्वेष है, कारण ईर्ष्या है। शॉर्ट में आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल इसमें लगा लेना सब कुछ। नंबर 3, दूसरे की अच्छी प्रवृत्ति देखकर ईर्ष्या। ईर्ष्या के 3 कारण, 3 प याद रख लो। पहला प पुण्य, दूसरा प प्रगति, तीसरा प प्रवृत्ति। कोई आदमी सैक्रामेंटो जैन समाज में आकर 5 घंटा सेवा करे, बढ़िया करे, और जो आदमी बहुत स्वार्थी सेल्फिश है उनको देखकर उनको ईर्ष्या होगी। ओहो आणि कोण डोड्डायो करे, बस ईर्ष्या क्या नहीं कराती साहब, ईर्ष्या, अदेखाई, मात्सर्य, साहब। बाकी इन राग द्वेष 2 शब्द में 18 के 18 पाप में आपको गिना दूं। 18 के 18 पाप इन राग और द्वेष 2 शब्द में है। जैन दर्शन में कितने पाप है तो मालूम है ना? प्राणतिपराध, मुषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, संदेह। 18 पाप राग और द्वेष में अड्डा है। कभी बात करेंगे, आगे चलो। तो किसी का पुण्य देखकर ईर्ष्या न करे, किसी की प्रगति देखकर, कोई आगे बढ़ रहा है तो क्यों ईर्ष्या करे, न करे। एक ग्रंथ गुरु भगवंत ने लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है संवेद रंगशाला। संवेद रंगशाला नाम का एक अद्भुत ग्रंथ गुरु भगवंत ने लिखा है। उस ग्रंथ में ईर्ष्या के बारे में एक सुंदर प्रसंग है। एक आचार्य भगवान जिनका नाम नैशील सूरी, नैशील सूरी ने अपने एक शिष्य को तैयार करने में अपना पूरा खून लगा दिया, खूब ट्रेंड किया, ज्ञान दिया, संस्कृत सिखाया, प्राकृत सिखाया, प्रवचन देना सिखाया। अपने एक समकक्ष उस शिष्य को लाकर खड़ा कर दिया। अब सारी ट्रेनिंग दे दी। सुन लेना अद्भुत, जब कोई गुरु भगवंत किसी ग्रंथ में या दृष्टांत देते हैं तो डीप में जाना जरा। और जब एक्सपर्ट हो गए वो शिष्य, और शिष्य जब प्रवचन देने लगे, मेदनी साहब हॉल में समा न सके। जैन, अजैन, नॉन जैन, हिंदू, मुस्लिम, सारे लोग उनके प्रवचन में, क्योंकि वो बात इस ढंग से रखते हैं, सब लोगों को लगता कि वीतरागता और केवल ज्ञान जैसे साक्षात झलक रहा हो। उसका इतनी वाहवाही देखी, उस शिष्य का इतना नाम हुआ, साहब गुरु महाराज खुद को उस शिष्य की ईर्ष्या होने लगी। कौन गुरु महाराज? नैशील सूरी, जो सूरी पद के धारक है। उनको अपने शिष्य का इतना बड़ा प्रभाव देखकर ईर्ष्या होने लगी। ओहो, ये तो मैंने ट्रेनिंग दी, मेरे से आगे निकल गया। नॉट ओनली दैट, ईर्ष्या होती तो कोई बात नहीं थी। नॉट ओनली दैट, धीरे 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 गुरु महाराज की उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ती जाती है। मैंने इतनी तो ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो ज्यादा आगे निकल गया। इनका क्षयोक्षम बहुत ज्यादा है। अंदर अंदर जलने लगे, बोल भी तो सकते नहीं कुछ, क्योंकि उनके हजारों अनुयायी थे, हजारों साधु शिष्य थे। अंदर अंदर जलने लगे।
अब अंदर अंदर जलने लगे, धीरे धीरे उम्र हो गई, अपने बाद और कोई था नहीं सक्षम, तो बहुमति से उसी शिष्य को अपनी पाठ परंपरा में आचार्य के रूप में स्थापित किया। मजबूरी थी। स्थापित करने के बाद में कुछ ही दिनों में गुरु महाराज का काल धर्म हो गया। मैसेज लेना, गुरु महाराज का काल धर्म हो गया और शिष्य इतना प्रभावशाली था साहब, 300 अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहा था। विहार करते समय रास्ते में जहां जहां कोई भी ठहरने की जगह आए वहां पर चालू विहार में रुककर संतों को देशना देता, वाचना देता। कितने साधु थे उनके? 300। और वहां पर शाम को रुकते, 4 से 5 सब साधु आ जाते और आगम की वाचना सुनाते। इतने में देखा एक बार अचानक पीछे से एक कोबरा आया और उसको डंक मार के चला गया। इस आचार्य भगवान ने सोचा, अचानक इतने सारे साधु बैठे हैं और किसी को नहीं मुझे डंक मारा, कारण क्या? अवधि ज्ञानी गुरु भगवंत थे, वो जो शिष्य था ना वो अवधि ज्ञानी हो गया था, इतनी साधना में डूबा रहता था। अवधि ज्ञान, उन्होंने जिंदगी में कभी अवधि ज्ञान लगाया नहीं, लेकिन आज मुझे डंक किसने मारा, लाओ जरा अवधि ज्ञान से लगाओ, ये है कौन? सब अवधि ज्ञान लगाया तो देखा, अब समझ गए काल धर्म प्राप्त हुए गुरु सर्प की योनि में जन्म लिया। गुरु भगवंत शक्तिशाली थे, मंत्रों के जानकार थे, जहर को उतारा मंत्र से, विहार करके आगे गए। फिर दूसरे दिन वहां पर भी वाचना शुरू की, सांप आया, फिर डंक मारा। कहते हैं कि ऐसा 3 बार किया और गुरु ने देख लिया वो वही सांप है जिसके कारण मैंने ज्ञान लिया। और जब लोग पूछते थे, लाखों का प्रभाव, लोग कहते थे गुरु महाराज आपके प्रवचन शैली अद्भुत, हम आपका आभार कभी भूल नहीं सकते। तब ये शिष्य कहता, जो भी मेरे पास है मेरे गुरु की कृपा। वो कभी अपने गुरु को इग्नोर नहीं करता, जहां जहां जाता अपने काल धर्म प्राप्त गुरु को हमेशा याद करता। मैं जो कुछ हूं मेरे गुरु का उपकार। और गुरु को ईर्ष्या वो बन गया साहब। आखिर में रहा नहीं गया, क्योंकि उपकारी था, उपकारी का उपकार का बदला चुकाने का समय आ गया। एक बार शाम के समय में अवधि ज्ञान से देखा, जहां वो सर्प था उस जगह पर खुद साधु महाराज गए और जाकर वंदना करके क्षमा मांगी। गुरु भगवंत बताओ आपके मन में क्या है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्या है? बॉडी लैंग्वेज से सर्प ने जवाब दिया, आपका विकास मेरे से देखा नहीं जाता, मेरी मजबूरी है, मुझे भी पता नहीं है, मैं भी इसको रोकना चाहता हूं लेकिन पता नहीं मैं रोक नहीं पाता हूं। आपकी ग्रोथ देखता हूं, जले से शुरू होती है। शिष्य ने अपने उपकारी गुरु को बोध पाठ दिया, गुरु महाराज कहां उत्तम मनुष्य योनि में आपका जन्म हुआ था। नॉट ओनली मनुष्य योनि में जन्म, मनुष्य योनि में भी आपने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की थी। नॉट ओनली जैन भगवती दीक्षा, आप हजारों शिष्यों के गुरु थे। एक ईर्ष्या के कारण गुरु से नीचे पतन प्राप्त करके आप सांप की योनि में आए। अब भी गुरु महाराज संभल जाओ। आप मुझे उसी समय कह देते हैं कि मुझे ईर्ष्या
ईर्ष्या हो रही है तो मैं प्रवचन देना बंद कर देता। आप हिंट्स तो देते, आप मुझे कहते तो सही कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं प्रवचन देना बंद कर देता। मुझे मेरी चिंता नहीं है गुरु भगवंत, आपका जीवन पतित हो रहा है। ऐसे उपकारी मैं आपकी इस गति को देख नहीं सकता हूं, आपके पतन को देख नहीं सकता हूं। प्लीज चेंज योर इमोशन। सांप के रूप में आंखों में आंसू आने लगे, पश्चाताप होने लगा। एग्जैक्टली चंड कौशिक जैसी घटना, जैसे भगवान महावीर ने उपदेश दिया, चंड कौशिक ने वहीं का वहीं संथारा ले लिया। अनशन, पादोपगमन अनशन। इस गुरु भगवंत ने भी वहीं का वहीं सांप के रूप में संथारा ले लिया। आज से आहार पानी का त्याग, मैं इस ईर्ष्या का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कहते हैं कि उसका प्रायश्चित किया, देह छोड़कर इस शिष्य की कृपा के कारण वो सांप बना गुरु, देवलोक में गति प्राप्त की। ये ईर्ष्या का चक्कर है। ईर्ष्या आदमी को कहां ले जाती है? बचना। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे अंदर तो ईर्ष्या नहीं। स्वामी जी आगे जाओ ना, अभी तो ईर्ष्या नहीं है ना। हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं? आपके अंदर नहीं, बोलो हमारे अंदर। मैं भी आ गया हूं। मैं एक जगह पर गया, मैं एक अपने जैन सेंटर पे गया, तो वहां पर एक श्रावक ने एक दूसरे डिग्निटरी का मेरे सामने वखाण किया। समझ जी, वो जो डिग्निटरी आते हैं क्या प्रवचन देते हैं, आप तो कुछ नहीं। लो समझ जी, मैं आपकी उसको लिंक भेजूंगा, आप सुनना क्या बोलते हैं। अब उस समय मैं अंदर देख रहा हूं कितनी जलन हो रही है, बढ़ोतरा हो रही है, आग लगी है, ज्वालामुखी फटा है। जब ऐसी चैलेंज आपके सामने आए ना, उस समय बाहर मत देखना, अंदर देखना क्या छटपटाहट हो रही है। मैंने उस समय अंदर झांका, मेरे अंदर ईर्ष्या जाग रही है कि नहीं उस व्यक्ति के प्रति जिसका वो नाम ले रहे हैं, या मेरे अंदर उसके प्रति प्रमोद भाव जाग रहा है। दो ही विकल्प है, इधर जेलसी करो, इधर एप्रिसिएशन करो। बोलो दोनों में से क्या चाहिए? एक मयान में दो चीजें नहीं रहती है, या तो जेलसी रहेगी या एप्रिसिएशन रहेगा, प्रमोद भाव। चलो सीधा गुजराती शब्द बोलूं, अनुमोदना यानी एप्रिसिएशन। ईर्ष्या को जलाना है तो एप्रिसिएशन करो, कंपैरिजन करो, तब आपके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं पता चल जाएगा। तो पहली चीज ईर्ष्या। अब ईर्ष्या करने का कारण क्या? ईर्ष्या करने का दो ही कारण है, या तो दूसरे का पुण्य प्रबल है या दूसरे का पुरुषार्थ प्रबल है। कोई पुरुषार्थ मेहनत करके आगे आया, या तो किसी का पुण्य लॉटरी की टिकट लगी, करोड़पति बन गया। पुण्य में मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ में मेहनत है, दोनों में ग्रोथ हो गया। अब मुझे यह बताओ, दूसरे का पुण्य देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है, दूसरे का पुरुषार्थ देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है, तो इसका इलाज क्या? इसका इलाज क्या बोलो? या तो इसका इलाज सीधा, या तो अपना पुण्य बढ़ाओ या अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, सीधी बात है। और दोनों न बढ़ पाए तो जो भी स्थिति में वो है उसको एप्रिशिएट करो। मेरी ताकत नहीं भाई, मैं 28 कर सकूं। जगदीश भाई आपको लाख लाख धन्यवाद, आप कर पाते हो, मेरे से नहीं होता। धन्यवाद। देखो एक सूत्र याद रखना, एक सूत्र में पहले मैं बोल दूं, कोई गुण आपके अंदर नहीं है, सुन लेना, कोई गुण आपके अंदर नहीं है, जिसके अंदर है उस गुण को आप रिस्पेक्ट करो, धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण आने लगेगा। मैं टिप्स दे रहा हूं, ले लेना। मेरे से कभी आईबिल नहीं होता था, अब आईबिल की ओली मैं चुकता नहीं, मैं चुकता नहीं।
कोई निर्जरा के लिए आमिल करे, कोई स्वाद विजय के आमिल करे, मैं डिटॉक्स करने के लिए आमिल करता हूं। पूरा नेचुरोपैथी में कौन जाए, 50,000 रुपया चार्ज लगता है, ये फ्री में डिटॉक्स 9 दिन आमिल करो, डिटॉक्स, बराबर है। तो वो कर्म का भी डिटॉक्स हो जाता होगा साथ में, लेकिन शरीर का भी वजन, तो उनको प्रणाम कर। तो जिसको जो चीज आपसे नौकारसी नहीं हो रही, उपवास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जो उपवास करते हो उनको पीछे से क्या करो, हाथ जोड़ के नमस्कार करो और उनके मन में उनके बस उनके लिए अनुमोदना करो। धीरे धीरे आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आए तो आप देख लेना, ईर्ष्या जलाती है, अनुमोदना आपको ग्रो करती है। अपने रोज प्रार्थना में बोलिए छे, गुणथी भरेला गुणी जन देखी, हयु मारू नृत्य करे, ए संतोना चरण कमल में मुझ जीवननु आर्य रहे। आ ईर्ष्यानी दवा। गुणथी भरेला गुणीजन देखी, हयु मारू नृत्य करे। आहा, બીજાના ગુણ જોઈને જેને ઈર્ષ્યા ન થાય એને અનુમોદના થાય, એ અનુમોદનાનું પુણ્ય ગુણ કરતા વધારે। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं, गुणवान बनना बड़ी बात है कि गुणवान की अनुमोदना करनी बड़ी बात है? चलो, गुणवान बनना बड़ी बात या गुणवान का अनुमोदन करना बड़ी बात? बोलो बोलो बोलो। शास्त्रकार कहते हैं गुणवान बाद में बन लेना, गुणवान नहीं बनोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो गुणी जन है उनका एप्रिसिएशन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। अब काल के प्रयोग चालू कर दो, सैक्रामेंटो में हलचल मची हुई है। अने साहब कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसमें एक गुण न हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसदम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योज कह तत्र दुर्लभ। एक भी बीज नहीं है जिसमें वृक्ष बनने की क्षमता ना हो, एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औषधि बनने की क्षमता ना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें एक भी गुण ना हो। उसको जानने वाला दुर्लभ है। तो एक गुण जो एनी प्रशंसा करो, धन्य છે આ છે। કોઈને બોલતા ના આવડે, ગાતા આવડે તો પ્રશંસા કરો। કોઈને બોલતા ગાતા ના આવડે પણ કોઈ ગાતું હોય ને એની આંખમાં ભક્તિથી આંસુ આવી જાય, ગાવાવાળા કરતા ગાવાનું સાંભળીને જે રડી શકે એ મહાન છે। એની શું કરવાની? अनुमोदना। तो ये पहला सूत्र है। ईर्ष्या के बाद में दूसरी चीज आएगी, ईर्ष्या के बाद दूसरी चीज क्रोध। दूसरी चीज क्रोध द्वेष है। जो भी आदमी को गुस्सा आता है समझ लो आपके अंदर द्वेष भरा पड़ा है। बिना द्वेष गुस्सा नहीं आता। क्रोध तो बहाना है, मूल में द्वेष है अंदर। जिसका द्वेष निकल गया हो क्रोध नहीं कर सकता। तो नंबर 2, क्रोध सिम्टम्स है द्वेष की बीमारी का। सिम्टम से बीमारी का पता चलता है। पहला सिम्टम से ईर्ष्या, दूसरा सिम्टम है क्रोध। द्वेषी आदमी क्रोध करता है। आज से संकल्प कर लो क्रोध नहीं करूंगा। सिंपल इलाज है, मैं 2 उपाय बता दूंगा। क्रोध के लिए 2 ही चीज करो। पहली चीज यह करो कि जब भी आपको गुस्सा आए, कोई कुछ बोले, आपको पसंद ना आए, गुस्सा आ रहा है, तो पहला प्रयोग करना 5 मिनट के बाद जवाब देना। वेट फॉर 5 मिनट। उनको बोलना कहीं जाना मत, मैं अभी अटैक करूंगा, समझ जी की आज्ञा जरा बात को 5 मिनट। तो 5 मिनट रुक जा, जरा मैं प्रिपेयर हो जाऊं, तू भी प्रिपेयर हो जा।
फिर अटैक करता हूं, 5 मिनट के बाद क्रोध नहीं आएगा। करके देख लेना। इमोशन डिले नहीं किए जाते, या तो उसी समय आएगा, उसी समय नहीं किया तो बाद में आएगा नहीं। इमोशन का ये चक्कर है, बाद में नहीं आता। कोई आज સુધી ક્રોધને ચોઘડિયું જોઈને ગુસ્સો કર્યો કે હાલો આપણે અમૃત ચોઘડી એમ કરી હાલો, એવું થાય? અત્યારે ઉદ્વેગ છે ભાઈ, અત્યારે ક્રોધ નથી કરવો, આપણે હેરાન થશું, અત્યારે ઉદ્વેગ ચાલે છે। એ ક્રોધ કોઈ ચોઘડિયા નથી જોતો। 5 मिनट रुक जाओ बस। ये गुरु भगवंत की आज्ञा है। ठाणांग सूत्र में बुराई से बचने के 3 उपाय बतलाए, उसमें से एक उपाय यह है 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में क्या जल्दी है? और उनको बोल देना पहले आप यही रहना, अटैक करने वाला हूं मैं। તે તો જે અત્યારે કામ કર્યું છે ને, હમણાં ઉભા રહે 5 મિનિટ, આમ ખીજાતે બોલજો, પણ ગુસ્સો નહીં કરવાનો। एक पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर जेन्युइनली आपको गुस्से को कंट्रोल करना है, दूसरा उपाय, जिसके ऊपर भी क्रोध आए ना, खरेखर अगर कंट्रोल करना हो, खरेखर एक बार फरी पूछ लो, करવો છે ખરેખર? હું તમને માસ્ટર કી આપું, અત્યારે આજે જ કંટ્રોલમાં થઈ જાય, કાલ સુધી ટકે જ નહીં, અત્યારે માસ્ટર ચાવી છે। બોલો, રેડી? જેના ઉપર ગુસ્સો આવે એને $500 गिफ्ट આપવા। बस 500 राइट હવે લે બેટા, તારા પર ગુસ્સો એટલે પણ બસ તમે 2-3 વાર $500 આપશો, પતી ગયું, બસ પતી, લાગુ ચાલશે। પછી તો જેના ઉપર તમે ગુસ્સો કરો છો ને એ પ્રાર્થના કરશે કે ડબલ કર। તારા ગુસ્સામાં આજે ખબર પડી કે મને તો ફાયદો જ છે। किसी के लोभ को जरा दबा दो, क्रोध खत्म हो जाएगा। किसी के लोभ के ऊपर अटैक करो, क्रोध खत्म हो जाएगा। तो ये 2 उपाय। चलो आगे तीसरा, दोष दृष्टि। द्वेष का तीसरी प्रकृति दोष दृष्टि। बीजा में दोष ही दिखाई देगा। घणा जोजो, आम घणा जोजो, तमे आम अठाई करी ले, तपस्या करी ले, બધું કરી લે, પણ કોઈકમાં જરાક ફોલ્ટ દેખાય એટલે ચોટું કૂટવાનું ચાલુ। આ ભાઈના તને ખબર છે, આજે આટલી લાંબી તપસ્યા કરે ને, એના પરાક્રમ તે સાંભળ્યા। હવે પેલા બિચારાને સાંભળવાય ન હોય, એને એનામાં કંઈ પડીએ નથી, અને તું શું કામ પણ આટલું એ તાલાવેલી थी? તો કે ના, મારે તમને કેવું જ છે કે ભાઈ જે આટલે આમ હીરો થઈને ફરે છે ને, સાંભળો જરા ले। दोष दृष्टि खतरनाक है, बचना। सब क्या करो, इतने दिन से पर्युषण की आराधना कर रहे हैं, भक्ति, पूजा, प्रार्थना, स्तुति, प्रतिक्रमण, तपस्या। आपने कोई गोल बनाया? कोई गोल कि इस 8 दिन के पर्युषण में मुझे एक चीज जीतनी है, तो किसको जीतूंगा? हर पर्युषण में एक लक्ष्य बनाना कि इस पर्युषण में मुझे मेरी इस वीकनेस को निकाल के फेंकना है। एक पर्युषण में एक ही वीकनेस पकड़ना और पूरी की पूरी आराधना उसी वीकनेस के लिए लगा देना, न किया जाए तो दोष दृष्टि। पर्युषण के लिए इतने प्रतिक्रमण किए, इतने ये किया, अगर दोष देखने की दृष्टि नहीं गई तो काम नहीं बनेगा। साहब, मैं तो बहुत खराब बोलने वाला आदमी हूं। प्रतिक्रमण कर लिया, अगर दोष की दृष्टि नहीं गई तो ज्ञानी कहते हैं प्रतिक्रमण नहीं हुआ। भले 2-2 घंटा बैठे रहे, सुनते रहे, लाइट बंद करके, एसी बंद करके, प्रतिक्रमण नहीं हुआ। निकालो इनको, इन दोषों को निकालना, और थोड़ा माइंड सेट करो ना। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि ना निकल सके, और क्योंकि एक भी चीज से कोई फायदा भी नहीं है ना। ईर्ष्या से क्या फायदा है? दोष दृष्टि से क्या फायदा? निंदा करने का क्या फायदा? क्रोध का क्या फायदा? निकालो। मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को सुना रहा हूं, और मैंने बहुत प्रयास किया है। मैं आज से 15 साल और आज आप सबकी कृपा से बहुत बदलने की कोशिश की है, बहुत।
मेरा हर प्रवचन आपको इंस्पायर करे कि नहीं, लेकिन सुनने वाले को तो करेगा ना। आपने मेरा प्रवचन कितने सुने होंगे? 10, 12, 15। मेरा प्रवचन मैंने कितने सुने? मेरे 10 प्रवचन से आप बदल सकते हो, तो मैं 50-100 साल से प्रवचन कर रहा हूं। अगर मैं बदलूं नहीं तो मैं अभवी हूं। इससे और बड़ा प्रमाण क्या है? कोशिश करो, नहीं तो जीवन निकल जाएगा। एक एक वीकनेस को निकालने की कोशिश करो, क्या ना निकले तो दोष दृष्टि। एंड नंबर 4, निंदा, क्रिटिसिज्म। दोष दृष्टि में क्रिटिसिज्म नहीं है, दोष दिखाई दे रहा है, ये स्टेप्स है। दोष दिखाई देने के बाद कई लोग ना भी बोले, क्योंकि बोलने में खतरा है, संबंध बिगड़ेंगे। बोलना नहीं है लेकिन दिख रहा है, आंख तो खुली है ना। दोनों में थोड़ा फर्क है, समझ में आ रहा है? दोष दृष्टि में मानसिक दोष है, निंदा में वाचिक भी हो गया। ये 4 द्वेष की प्रकृति है। बोलो नंबर 1, वेरी गुड, एकदम पिक्चर क्लियर कर लो। नंबर 2 है क्रोध। नंबर 3, जरा जोर से बोलो, तुम्हारे 28 बता रहे। हाँ, हम जरा जुस्साती बोलो। दोष दृष्टि, पूरा दोष नहीं। दोष दृष्टि यानी दोष में फर्क है। दोष दृष्टि यानी दूसरों में दोष देखने की दृष्टि। पूरा बोलवानो, नहीं तो अर्थ नो अनर्थ થઈ જાય। नंबर 4, निंदा। आओ 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 आओ, आगे चलो मैं। अब आएगा राग। राग, आज चैप्टर क्लियर कर दो। राग में, राग का अर्थ है, देखो द्वेष है ना, द्वेष सिर्फ जीव के प्रति होता है। द्वेष का फील्ड क्या है? द्वेष किसके प्रति होता है? जीव के प्रति। जड़ वस्तु के प्रति द्वेष नहीं होता है, ये उसकी मर्यादा। राग जीव के प्रति भी होता है, जड़ के प्रति भी होता है, दोनों के प्रति। व्यक्ति के प्रति भी अटैचमेंट होता है, वस्तु के प्रति भी अटैचमेंट होता है। मटेरियल वस्तु, मकान के प्रति अटैचमेंट, फोन के प्रति अटैचमेंट, टेस्ला के प्रति अटैचमेंट। राग में 3 स्टेप आएगा। चलो 5 मिनट में समझो। राग में 3 स्टेप। पहला स्टेप है इच्छा, डिजायर। राग, डिजायर। आपके अंदर अगर बहुत डिजायर बढ़ती जा रही, डिजायर राग है, अटैचमेंट। नंबर 2, मूर्छा। पहले शब्द बता दूं फिर व्याख्या करता हूं। मूर्छा, मैं मीनिंग बताऊंगा, अभी लिख लो, टेक्निकल वर्ड है। गुरु का इंग्लिश नहीं होता, गुरु यानी गुरु ना। चक्र का इंग्लिश नहीं होता, चक्र यानी चक्र। वैसे ही कुछ शब्द टेक्निकल है। मूर्छा, मैं मीनिंग बताऊंगा अभी। तीसरा है, हिंदी में बोलते हैं गृद्धि। ग नीचे रेफ, रसवई, द, गृद्धि। पहली बार सुन रहे हो ना? अब एक बार बोल लो। इच्छा बोलो, मूर्छा, गृद्धि। गुजराती में के गृद्धि, गुरु, गुजराती में गुरु बोले। कृपा, हिंदी में कृपा। हिंदी गुजराती का थोड़ा क्री में फर्क है, तो गृद्धि, बराबर है। क्या तीनों में क्या फर्क है? सुन लो एक एक वाक्य में। इच्छा, मेरे पास जो नहीं है वो मुझे चाहिए, इच्छा। नंबर 2, मूर्छा, जो मेरे पास है वो चली न जाए। जे मारी पास छे ए जती न रे, પકડીને રાખે। આ તો જવું જ નથી। વસ્તુ ગમે એટલી જૂની થઈ જાય પણ એવું રાગ થઈ જાય। ઘણી વાર જૂની વસ્તુ, बहुत बार पुरानी चीजों के प्रति ज्यादा राग हो जाता है, तो चली ना जाए, उसका डर, यह है मूर्छा। नंबर 3, गृद्धि, जो चीज चली गई है
उसके लिए मन में मिसिंग का भाव, आई मिस्ड, चीज चली गई, आपके कंट्रोल में नहीं, वो तो गई। कोई आदमी गुजर गया लेकिन उसको याद करके दिन में 10 बार रोते हैं, यह है गिद्धि। बराबर है? एक सिंपल एग्जांपल दे दूं खाली। पर्युषण के पर्व इसलिए है, गौतम स्वामी गोचरी गए, गुरु ने आदेश दिया था महावीर स्वामी ने कि जा तू देव शर्मा को उपदेश दे के आ जा, बड़ा रागी है, उसको जरा बहुत पाठ दे के आ जा। और गौतम स्वामी देव शर्मा के पास गए आशीर्वाद देने। वहां जाके मैंने कहा ना कल 1-on-1 सत्संग करते थे गौतम स्वामी, तो देव शर्मा गुरु जी बोले भगवान महावीर ने भेजा, क्या देव शर्मा का पुण्य रहा होगा। और वहां जाके देव शर्मा को संदेश देते हैं, इतनी आसक्ति मत रखो, भगवान विराज रहे, व्याख्यान सुना करो, ये आया करो। बहु अटेचमेंट वाला हो ने એને ઉપદેશ જલ્દી ગળે ઉતરે નહીં। हाँ ये એને ઓલરેડી ભરેલું હોય અંદર, બીજું જાય नहीं। तो सब किया। फिर उनको गौतम साहब को पता था पत्नी के प्रति बहुत राग था, तो उसने कहा कि अपनी पत्नी के प्रति इतना मोह मत रख, इसके कारण तो तेरा माला में मन नहीं लग रहा है, पूजा में मन नहीं लग रहा है। किसी चीज का ज्यादा राग अच्छा नहीं है। पत्नी का बहुत राग था देव शर्मा को। उसने कहा गुरुदेव आप कहो तो मासक क्षमण कर लूं, लेकिन पत्नी का राग जाएगा नहीं। ओके, गुरु की आज्ञा थी, समझा के गौतम स्वामी निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा देव शर्मा ने कि जरा ये एटिकेटी नहीं होगी कि गुरु जा रहे हैं तो मैं जरा द्वार तक छोड़ने जाऊं। हमेशा कोई महापुरुष आए और अपने घर से जाओ तो दरवाजे तक छोड़ने जाओ, हर चीज में सीखना। हमारे इंडिया में होते ना, इंडिया में ऊपर गुरु महाराज 5માં 8માં माळे गोचरी जाए और विहार करो तो नीचे सुधी मुकवा जाए। अमेरिका में घनी जगह जो जेवा कोई करी निकले दरवाजो बंद, बीजी बार आवे नहीं। सेक्रामेंटो तो भाव ज अलग है, सेक्रामेंटो की तो बात ही नहीं है, बहुत। लेकिन हूँ तो आटलू फरू ने 40 कंट्री में घनी जगह वहाँ केमनो नहीं, कोई શીખવાડ્યું નથી ना, कोई શીખવાડ્યું નથી। આપણે तो परंपरा है कि जब कोई आपके घर से जाए त्यागी पुरुष तो उनको छोड़ने जाओ, कम से कम गाड़ी तक छोड़ने जाओ। और घर में देख के जाओ जो बाय बाय। આપણે ક્યારેક હું આવીશ ને તો મને યાદ કરાવજો, આ બધી બેઝિક વસ્તુ હું તમને સમજાવીશ અને એના કારણે તમારા સંસ્કારમાં કેટલો ફરક પડે જોજો। બાકી સેક્રામેન્ટો તો વર્ષોથી પરિચિત છું અને હવે નવી જનરેશન આખી જે આવી છે બહુ અદ્ભુત છે। આજે જ મારી વાત થતી હતી નરેન્દ્રભાઈ કોરડિયા સાથે, આજે સવારે જ વાત કરી, શું તમારા પ્રત્યે એમના ભાવ હતા। મને કે સેક્રામેન્ટો સમાજ જેવો સમાજ તમને અમેરિકામાં નહીં મળે। મેં એક દો અઠવાડિયું બીજું રોકાઈ જાઉં હવે। આજે સવારે જગદીશભાઈ કનેક્ટ કરાયો। હા, શું આમ સહજમાં અમે એકદમ એટલી અને હું તો સેક્રામેન્ટોના વખાણની પાછળ હું એની અનુમોદના જોઈ રહ્યો હતો સાહેબ। જ્ઞાની હંમેશા કોઈ બોલે ને તો એના મૂડમાં જાય, એની અનુમોદના જે હતી पर्यूषण करी रह्या छे ह्यूस्टन में सेक्रामेंटो विषे एटलुं बधुं मने 5 मिनिट में कही दीधुं। समणजी तमने आवो संग नहीं मळे। मैं कीधुं ओहो हूँ तो अंधारामां रह्यो। मने तो खबर ज हती, पण हमेशा कोई थर्ड पार्टी बोले ना तो आप उस एंगल से भी देख सकते हो। बहुत मुझे खुशी हुई। और नरेंद्र जी हमारे कच्छ के ही है, ओरिजिनली तो वो भी कच्छ के है, एक ही गांव के हम, हमारा वतन दोनों का एक गांव फतेहगढ़ वागड़। ये तो नाकोड़ा गयो त्यारे मने खबर पड़ी कि एक ज पाणी पीधेलुं छे અને આને જે કામ કરે છે નાકોડામાં તમે જઈને આવ્યા હશો કદાચ, અદ્ભુત કામ કરે છે। નોન જૈન બાળકોને જે જૈન પંડિતોની રીતે ટ્રેનિંગ આપે છે, અદ્ભુત। તો કે
तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि तो मैं साहस कर लेता हूँ गौतम स्वामी के। तो क्या हुआ बता दो, चलो बता। आगे आपकी कृपा से बहुत चीजें आ जाती है। तो फिर क्या हुआ, गौतम स्वामी निकलने लगे और पीछे पीछे वो छोड़ने, हाँ बात ये चल रही थी कि वो छोड़ने तक वहां आए तो बीच में इतना बड़ा पिलर आया, पिलर के ऊपर माथा भटकाया है देव शर्मा का। ગૌતમ સ્વામી તો ના ભટકાય, મને ઉપર જ્ઞાન હતું પણ પેલાને પત્નીનો મોહ હતો ને બીજું કઈ દેખાતું નતું એટલે પિલર में पत्नी देखाती तो यानी पिलर में भी पत्नी दिखाई दे रही थी, तो बढ़ गयो पत्नी अरे साहब આમ માથું એવું ફૂટ્યું साहब। जैन शास्त्र कहता है कि वहीं का वहीं उनके प्राण गया। अब माथू भटका खून निकली जाए बचे क्या? ये जमाना में क्या डॉक्टर आता तुम्हारा कि धड़ दिन फोन करो उनको आ जाए, गया 15 मिनट में तो आयुष्य पूर्ण। शायद इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था अंतिम समय है, उपदेश दे के आ जा, अटैचमेंट छोड़ देगा तो गति बदल जाएगी। ज्ञानी जो भी करता है उसके पीछे आशय होता है, लेकिन आशय हमको जल्दी दिखाई नहीं देता है, घटना घटने के बाद में टू लेट। प्राण गया, હવે સાંભળજો, સારું પર યાદ કર્યો, થેન્ક યુ સો મચ। હવે શું થયું, गौतम स्वामी ने उपयोग लगाया ज्ञान का। देखा कि पत्नी का इतना मोह था, बोल रहा था ना, उपयोग लगाया कि जीव मर के गया कहां जरा चेक कर लो। आहा, ઉપયોગ લગાવ્યો ગૌતમ સ્વામીએ, ધ્યાનમાં બેઠા અને જોયું તો એ જ દેવ શર્માનો જીવ એની પત્નીના માથામાં જૂ તરીકે જન્મ લઈ લીધો। હવે તું પત્નીની સેવા કર્યા કર, તું મિસ કરતો હતો ને, હવે તું ક્યારેય મિસ નહીં કરે, સાથે જ રહે તું, હવે સાથે જ રહે। समझ में आ रही बात? मेरा सूत्र याद कर लो, जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। बोलो, जहां विरक्ति वहां मुक्ति। जहां आसक्ति होगी वहीं आपकी उत्पत्ति होगी। कई लोग पानी का बड़ा शौक है, पानी में ही बैठे रहते हैं भैंसे की तरह। घણા લોકોને શોખ હોય, પેલું શું કહેવાય તમારું, પેલું શું કહેવાય, બાથટબ, જકુજી, જકુજી। હા, બધા નળ ખોલીને બધું પેલું અંદર ફિટ કરીને આમ જાણે કે બાપ દાદાનો બાથરૂમ બેઠો। જેને પાણીનો બહુ શોખ હોય ને, પાણી વગર રહી ન શકે, આટલી गर्मी संक्रमण। समझ लो, अगर अटैचमेंट बढ़ गया पानी के प्रति, मर के उसी पानी में पैदा हो गए। सूत्र याद रख लो, जहां आसक्ति वहां। मैं कितने एग्जाम्पल दूं आपको। भागवत पुराण, एक हिंदू का ग्रंथ है, उसका नाम है भागवत पुराण। भागवत पुराण नहीं तो खबर है, जैसे भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि भरत महाराजा वनवास में है, साधना कर रहे हैं, साधना करते 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 ध्यान पूरा हुआ, पास में नदी बह रही थी। आंख खोल के देखा तो नदी के अंदर एक हिरणी छलांग मार के दूसरे किनारे जा रही थी, और वो हिरणी प्रेग्नेंट थी। जैसे ही छलांग मारी, बीच में ही बच्चे का जन्म दिया। वो बच्चा पड़ा पानी में, और हिरणी ने छलांग मार के निकल गई उस पार, हड्डी पक्षी तोड़ दी, इधर बच्चा पैदा हुआ। भरत महाराजा ने आंख खोली, ध्यान करके देखा कि वो छटपटा रहा है। ओ बेचारा, लाओ जरा जाओ बचाओ। भरत महाराजा ने ध्यान छोड़कर उसको बचाने के लिए गए, और उस हिरणी के बच्चे को लेके आश्रम में लेके आ गए। आश्रम में लेके आ गए तो उसको बराबर साफ किया, धोया, कपड़ा बराबर पोंछा, जो भी उसको लिक्विड पिलाना था पिलाया, जो भी कुछ करना था। धीरे धीरे उसकी टेक केयर करने लग गए। जैसे ही ध्यान पूरा होता है उसकी टेक केयर करते। ध्यान में भी विकल्प आने लगे, डियर का क्या हो रहा होगा, वही विकल्प आने लगे। धीरे धीरे शास्त्रकार कहते हैं कि डियर के प्रति इतना अटैचमेंट हो गया, अब ध्यान में ध्यान नहीं लगता है, डियर दिखता है। फाइनली उनका आयुष्य जब पूरा हुआ तो वो मर कर उसी डियर की योनि में जन्म लिया। कितना एग्जाम्पल दूं आपको, ये सूत्र भूलना मत। जहां अटैचमेंट, ત્યાં आपका जन्म।
इसलिए अटैचमेंट ध्यान से करना। गुरुओं से अटैचमेंट करोगे, गौतम स्वामी की तरह महावीर से अटैचमेंट करोगे तो महावीर के साथ में जन्म होगा। इतनी स्थिरता है तो सुन लो, 4 अटैचमेंट छोड़ देना जिंदगी में। पहला अटैचमेंट फॉर लव। તમે આટલી બધી નોટ્સ લો છો, મને થાય થોડું બતાવી દો। अटैचमेंट ऑफ लव, प्रेम का अटैचमेंट छोड़ देना, प्रेम करना, अटैचमेंट मत रखना। लॉर्ड कृष्णा से ये मैंने 4 डिटैचमेंट सीखे हैं। आंख खुली रखो, हर अवतार एक संदेश है। लॉर्ड कृष्णा से मैंने सीखा डिटैचमेंट ऑफ लव। क्या था डिटैचमेंट ऑफ लव? कृष्ण का सबसे ज्यादा प्यार किसके प्रति था? हेलो 10 वागे ઊંઘ આવતી તો બોલો। હા, કૃષ્ણનો સૌથી વધારે પ્રેમ કોના પ્રત્યે હતો? अर्जुन राधा હે ભગવાન, રાધાને કેમ ભૂલી જાઓ છો? તમારું કઈ ઠેકાણ? અર્જુન લે। गीता सब તમે હમણાં કહ્યું ને કે ઓબ્વિયસ આન્સર જ શું કરો। कृष्ण का सबसे प्यार था राधा के प्रति, और राधा का सबसे ज्यादा प्यार था डिवाइन लव। हमारा लव कुछ नहीं, डिवाइन लव था। फिर भी कृष्ण का डिटैचमेंट इतना था कि एक बार राधा को वृंदावन से जिंदगी में छोड़ा, एक बार छोड़ा, दूसरी बार जिंदगी में राधा को मिले नहीं है। यह था डिटैचमेंट ऑफ लव। और राधा भी ऐसी थी, मुझे कृष्ण के प्रेम के लिए मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, उनका प्रेम ही पर्याप्त है। अद्भुत था। नंबर 2, डिटैचमेंट ऑफ नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पीपल। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पीपल का भी अटैचमेंट मत रखो। यानी मित्रों का नहीं, फ्रेंड नहीं, परिवार का नहीं, बच्चों का नहीं, लव रखना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारा मन में पहले प्रेम चाले से। अटैचमेंट खराब है, लव खराब नहीं है। टेक केयर पूरी करो, एक्सपेक्टेशन जरा भी ना रखो। यह है लव। केयर पूरी करो, एक्सपेक्टेशन जरा भी ना रखो। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। कृष्ण का जन्म हुआ तब मां नहीं थी, उसकी मृत्यु हुई तब भी मां नहीं थी, और बीच में 1-2 बार अपनी मां को मिले, और एक बार कृष्ण ने अपनी मां को छोड़ा, उसके बाद दूसरी बार अपनी मां को जिंदगी में मिले नहीं। पढ़ो कभी इतिहास। एक बार किया बाय बाय मां को और निकल गए द्वारिका की तरफ, अपनी मां को दूसरी बार जिंदगी में नहीं मिला। क्या डिटैचमेंट होगा कृष्ण का। कृष्ण बनना आसान नहीं है, उसके अंदर की पीड़ा तो वो ही जाना है। हाँ बोलो। उनकी मदर को सफरिंग हुई होगी। हाँ, उनकी मदर को सफरिंग हुई होगी कि अपने बेटे से? सवाल ही नहीं है। उसकी मदर को भी सफरिंग कुछ नहीं थी। उसकी मदर को मालूम था कृष्ण मेरे लिए नहीं जन्मा है, मेरे थ्रू जन्मा है। हमारा बच्चा हमारे थ्रू आता है, हमारा नहीं है। अब समझी सकूं कोई मां, इंडियन मॉम, माई चाइल्ड केम फ्रॉम मी, इज नॉट मी। मेरे थ्रू आता है, मेरा नहीं है। मैं निमित्त मात्र हूं। एक आत्मा को मैंने जन्म दिया है, इस धरती पर लाया है। आत्मा की जर्नी है, हजारों वर्ष से जर्नी कर रहा, हजारों जन्मों से। आज मैंने जर्नी में निमित्त बन गए। पसेस मत करो अपने बच्चे को अपने पर, जर्नी रोक दो क्या? हर बच्चा ब्यूटीफुल है, एक नई जर्नी लेके आता है, एक डिवाइन प्लान लेके आता है। हम उसको सपोर्ट करें, उसको रोकने की कोशिश न करें। एवरी बच्चा इज डिवाइन। हर बच्चा मेरे लिए डिवाइन है। नंबर 3, डिटैचमेंट ऑफ। तीसरा डिटैचमेंट है रिजल्ट का डिटैचमेंट। रिजल्ट फल का डिटैचमेंट। अर्जुन को सिखाया कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।
एक्शन पर फोकस कर, रिजल्ट पर फोकस मत कर। ये तीसरा डिटैचमेंट कृष्ण अर्जुन को सिखाया। चौथा डिटैचमेंट पावर का डिटैचमेंट। ये 4 डिटैचमेंट सीख लो तो राग आपके कंट्रोल में। कौन सा चौथा? पावर का डिटैचमेंट, सत्ता का डिटैचमेंट, गद्दी का डिटैचमेंट। एक बार प्रेसिडेंट बने એટલે છૂટે જ નહીં। એટલે અહીંની વાત નથી કરતો, હું તો અમેરિકાની વાત કરું। પ્રેસિડેન્ટ બનવા માટે તો કેટલા કાળા ધોળા કરે ને કાવતરા કરે। ઓહો હો, સત્તામાં આવે પછી કોને ઉતરવું છે સાહેબ? સત્તાનું વ્યસન બહુ ખતરનાક હો, બહુ ખતરનાક। ભગવાનને કહેજો આ વ્યસનથી મને બચાવે। હા, લોકો તમને પ્રેમથી પદ આપી દે તો લઈ લેવાનું, સેવા કરવાની, પણ એની આકાંક્ષા નહીં રાખવાની। पावर का डिटैचमेंट हो। ये 4 डिटैचमेंट कृष्ण ने क्या किया पता है? इसका भी एग्जाम्पल करें। कृष्ण को कहा था उसके नाना ने, सोने की द्वारिका में आपको दे के जाता हूं, मैं वानप्रस्थ आश्रम लेता हूं, तुम सोने की द्वारिका संभालो। 18 साल की उम्र में द्वारिका सोने की उसको विरासत में मिल रही थी। कृष्ण चाहे तो ले सकते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण ने क्या किया? अपने नाना को कहा आपके द्वारा दी गई द्वारिका में नहीं लूंगा, मैं जाता हूं सांदीपनी आश्रम में और गुरु के पास में बैठकर ज्ञान की आराधना करूंगा। कृष्ण ने पावर एंड ज्ञान में किसको चुना? बोलो, ज्ञान को चुना, पावर को ठुकरा दिया। वही आदमी अपने पुरुषार्थ से सोने की नगरी बना सकता है। दूसरे के द्वारा दी हुई मुझे नहीं चाहिए। ज्ञान अर्जित किया, उनको ज्ञान अर्जित करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो जन्म से ज्ञानी थे, लेकिन संसार में एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने ये सब लीला की। हिंदू धर्म क्या कहता है? लीला की। ये सब हमारे लिए की है, लीला उनके लिए खेल थी। लीला यानी इट्स अ प्लेइंग। तो ये 4 प्रकार के डिटैचमेंट मैंने आपको बता दिए। तो इच्छा नहीं, इच्छा कम से कम रखो। जितनी ज्यादा इच्छा उतनी सफरिंग ज्यादा। जितनी ज्यादा मूर्छा, मूर्छा मतलब चीज छूटे नहीं, छूटे नहीं, छूटे नहीं। તમારા ઘરમાં જોજો એવી કેટલી વસ્તુ છે જે 1 વર્ષ સુધી તમે વાપરી નથી અને હજુ પડી છે। જૂના ફોન જોજો કેટલા પડ્યા છે, જૂના ચાર્જર જોજો કેટલા પડ્યા છે, આઉટ ઓફ ડેટેડ થઈ ગયા છે। હજુ આમ તમે ડ્રોઅર ખોલશો, ઓહો, તમારા ઘરમાં પરિગ્રહ કેટલું। 4 બેડરૂમના મકાન छोटे पड़ रहे हैं, कारण क्या? તમારા બાથરૂમ જેટલામાં તો મુંબઈમાં 4 જણા એક મકાનમાં રહે, તમારા બાથરૂમ જેટલા, એટલે તેને રેસ્ટ રૂમ કહે છે। મેં કીધું ને, જ્યાં રેસ્ટ કરી શકાય એટલો રૂમ ટોયલેટનો એને રેસ્ટ રૂમ કહેવાય। मैं जब यहाँ से जाता हूँ अहमदाबाद और बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो मैं पूछता हूँ रेस्ट रूम कहाँ है, तो मुझे वहाँ ले जाते हैं जहाँ सब लोग सोए पड़े हैं। मैं क्या ये नहीं तो टॉयलेट बोलो ना, अमेरिका से आयो टॉयलेट बोलो ना, सीधी बात। रेस्ट रूम अमेरिका में है, हमारे इंडिया में रेस्ट रूम नहीं है, टॉयलेट बस आटली जगह हो। तो ये डिटैचमेंट है। अच्छा विषय, बढ़िया है। तो ये इस चीज की अब प्रैक्टिस करो थोड़ी थोड़ी। तो कितनी चीजें घर में पड़ी है। मैं आने वाली पीढ़ी को बोलूं, आज की पीढ़ी तो अच्छी है, छोटे मकान में रहती है और जो चीज काम की नहीं है निकालो बाहर। पुराने लोग पता नहीं निकालते नहीं, पड़ी रहने तो काम आवश्यक, पड़ी रहने तो काम आवश्यक। मेडिकल साइंस में डॉक्टरनी डिग्री लई लीधी, एने 20 વર્ષ થયા, હજુ એના પુસ્તકો પડ્યા છે। જાણે કે એનો ગ્રાન્ડસન પછી ડોક્ટરી કરવાનો હોય ને, નિકાલો। અને આટલા પરિગ્રહની પાછળ હિંસા કેટલી થાય, કેટલા સમૂહ જીવો पैदा થાય, કેટલા ક્રીચર્સ पैदा થાય। आज पर्यूषण सुनकर ये भी तो संकल्प करो कि मैं एक्स्ट्रा परिग्रह है ना, मैं ये कह रहा हूँ काम की चीज निकालो, कभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो 1 साल तक काम नहीं आई वो तो निकालो बाहर। परिग्रह ओछो करशो। अमेरिका में 4 जगह परिग्रह हो, ये तो बेसमेंट में
શિકાગોમાં બેઝમેન્ટમાં એટલો પરિગ્રહ હોય અને પછી અમારા જેવા આવે ને કે સમજી તમને પ્રાઇવેસી રહે ને એટલે નીચે ઉતરો, તમને કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે ને, ઉપર ફોન આવતા હોય એટલે અમને નીચે ઉતારે. હવે નીચે ઉતારે આપણે જોઈએ ઓહો સોફા, ઓહો ચેર, પણ આરામ જો એક વસ્તુ ઓર્ડરમાં હોય. સોફા ઉપર બેસીને 3 દિવસમાં કમર હલ્ટ, ચોથા દિવસે વોક કરવા જતો, વોક ન થાય, પાછું આવું. મેં કીધું આ મારું વોક નથી થતું. તો કે યોગા વધારે કરો. મેં કીધું યોગા નહીં, તારો સોફા બહાર કાઢ. આ તારો સોફા ઉપર 20 વર્ષ વાપર્યો, નાખ્યો નીચે અમારા માટે. ओह, जे वस्तु बाहर निकालने की उसको नीचे डालते हैं. एक तो बेसमेंट. नंबर 2 बाथरूम, परिग्रह बाथरूम टॉयलेट में हो કેટલું તમારે સુંદર થવા માટે આટલું બધું જોઈએ? તમે આટલા બધા કુરૂપ છો. નંબર 3 મારો અમેરિકાનું ઓબ્ઝર્વેશન છે. નંબર 3 ગરાજ. ગાડીઓ બહાર પાર્ક કરે. મેં તો અંદર કરે જગ્યા. ओह, गराज गाड़ी के लिए है. 4 बेडरूम वाला मकान अभी कम पड़ रहा है तो गराज में બધું ગોઠવી રાખે. 1 રૂમ 5 ગરાજ. ઓહો. અને નંબર 4 તમારા માસ્ટર બેડરૂમ. ઘણાના માસ્ટર બેડરૂમમાં ઓફિસ ચાલતી હોય. અમારો એવો ભાવ ના હોય જોવાનો, પણ તમારા માસ્ટર બેડરૂમમાં તો કમ સે કમ ક્લીન તમારું હોવું જોઈએ. સુવા માટે જાઓ છો, એક 8 કલાક તમે સમાધિ માટે અંદર પ્રવેશ કરો છો તો તરત, કેમ કે વાસ્તુમાં આ બધો દોષ છે. વાસ્તુમાં તમારા, એક છેલ્લો વાક્ય બોલી દો, વાસ્તુ માટે તમારા ઘરમાં કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ આડી અવડી પડી હોય એ વાસ્તુ દોષ છે. આ સિंपल वास्तु दोष है. आपके घर में कोई भी चीज इधर उधर 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 रैंडमली पड़ी है, वास्तु दोष है. आपकी घर की एनर्जी देख लेना, और જેના ઘરમાં બધું નીટ એન્ડ ક્લીન ઓર્ગેનાઇઝ પડ્યું ને એના ઘરની એનર્જી જોજો, તમને ઘરમાંથી નીકળવાનું મન ના થાય. तो ये राग और द्वेष एक अद्भुत विषय है मेरे लिए, प्रैक्टिकल विषय है, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो मैं जितने सूत्र मैंने आज बताए हैं कल रिकॉल करेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस में डालना, नहीं तो पॉल्यूशन पूरे हो जाएंगे और हम कोरे के कोरे. ऐसा ना हो, उस दिशा में आगे बढ़े. आप सब लोगों ने वीकडेज में भी आकर इतना मेरा भाव को बढ़ाने में निमित्त बने. आप सबके लिए मेरी ओर से खूब खूब अनुमोदना. कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा. चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि शाहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम. जितने लोगों ने तपस्या की है, 28 चल रही है, जगदीश भाई, आरुषि, पीछे बहुत सारे कुछ लोगों की, उन सब के लिए संति ओर से एक बार भाव से अनुमोदना कर ले. अनुमोदना 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 वारंवार. अनुमोदना 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 वारंवार. श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आदिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की, सर्व तपस्वियों की, आज के आनंद की. थैंक यू. हाँ जी, अरहम अरहम.